मॉर्निंग मेरे हाई स्कूल के विद्यार्थियों। आज हम लोग पुनः कक्षा 10 की जो इंग्लिश है उसका क्लास लेसन 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का चौथा भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं मनोज पांडे आपका मंगलम मंत्रा में स्वागत करता हूं। आइए इसका सटीक व्याख्या देखते हैं। जो बचा हुआ है शेष भाग उसका अध्ययन करते हैं। हम लोग 3 भाग पढ़ चुके हैं, आज चौथे भाग में हम लोग पहुंच चुके हैं। आइए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। यहाँ देखते हैं टेक्स्ट यहाँ से है। 16 पैराग्राफ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज 17वां पैराग्राफ आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर का मतलब जो आप लोग जानते हैं कि कक्षा 9 और 10 पढ़ाया जाता है, तो 9 फर्स्ट ईयर होता है हाई स्कूल का और 10 क्या होता है, सेकेंड ईयर। तो वही कह रहा है इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर अर्थात 10वीं क्लास में रिचर्ड इब्राइड ने शुरू किया द रिसर्च, शोध शुरू किया, डैट लेड जो ले गया टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। अब यहाँ क्या ले गया, रिसर्च। जब वो शोध कर रहा था, अनुसंधान कर रहा था, रिसर्च मीन्स अनुसंधान या शोध। जब वो शोध कर रहा था तो वो शोध उसे ले गई, हिज डिस्कवरी उसे खोज की ओर ले गई, ऑफ अननोन इंसेक्ट में कीड़े, और हार्मोन की ओर ले गई। उसे किस ओर ले गई, उसे एक यहाँ दे अननोन मतलब अनजाने कीड़ों के हार्मोन की ओर ले गई। इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, इट आल्सो लेड और ले गई, टू हिज न्यू थ्योरी उसके नए सिद्धांत की ओर ले गई, ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स लाइफ माने जीवन, और सेल्स में कोशिकाओं के जीवन के सिद्धांत के नए सिद्धांत की ओर ले गई। द क्वेश्चन ही ट्राइड, जिस प्रश्न को वो कोशिश कर रहे थे टू आंसर उत्तर देने की, वाज सिंपल वह एक साधारण था। सिंपल में साधारण। What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? What means क्या is means है the purpose में उद्देश्य, क्या उद्देश्य है of the 12 tiny gold spots। यहाँ 12 में 12 और 3 में छोटे छोटे, गोल्ड में सुनहले, स्पॉट में धब्बे, ऑन ए मोनार्क प्यूपा अर्थात मोनार्क तितलियों के ऊपर जो 12 छोटे छोटे सुनहले धब्बे हैं, उसका क्या उद्देश्य है। ये आपका 17वां पैराग्राफ हुआ बच्चों। आइए 18वें पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं हम लोग। जो बच्चे किताब नहीं खोले हैं वो किताब खोल लें, और द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का चौथा भाग हम लेकर के आपको पढ़ा रहे हैं, इसका अध्ययन करते हैं। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का अर्थ हुआ एक वैज्ञानिक का निर्माण। आगे देखते हैं। एवरीवन प्रत्येक लोग अज्यूम्ड मानते थे, द स्पॉट्स जो धब्बे हैं, जो धब्बे थे, जस्ट ऑर्नामेंटल, वे ऑर्नामेंटल में अलंकारिक हैं। क्या है, जो उस पर तितलियों के ऊपर जो धब्बे थे, रंग बिरंगे धब्बे थे, वो क्या थे, अलंकारिक हैं। इब्राइड ने कहा, बट लेकिन डॉक्टर अर्कहार्ड डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर अर्कहार्ड जो थे वह डिड नॉट बिलीव, इस पर विश्वास नहीं किए। टू फाइंड द आंसर उत्तर देने की कोशिश के लिए, या उत्तर देने के लिए
फाइंड, यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, टू फाइंड, फाइंड में खोजना, आंसर उत्तर खोजते हुए, इब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, तो आंसर खोजते हुए इब्राइट एंड अनदर मन अन्य, एक्सीलेंट मन विद्वान, साइंस में विज्ञान, स्टूडेंट में छात्र। तो जो ब्राइट और अन्य जो विज्ञान के विद्यार्थी थे, फर्स्ट पहले हैड टू बुल्ड, वह निर्माण किए, बुल्ड में निर्माण करना, बुल्ड पहले वो निर्माण किए, ए डिवाइस एक उपकरण निर्माण किए, बनाए, एक उपकरण बनाए या निर्माण किए, डैट शोड जो दिखाता था, डैट की द स्पॉट्स जो धब्बे थे, वर प्रोड्यूसिंग वह उत्पादित कर रहे थे या उत्पन्न कर रहे थे, ये हार्मोन क्या उत्पन्न कर रहे थे, हार्मोन उत्पन्न कर रहे थे, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, जो आवश्यक था फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, जो बटरफ्लाई में तितलियों के लिए, फुल में पूरा डेवलपमेंट विकास, तितलियों के पूरे विकास के लिए जो आवश्यक था वो हार्मोन उत्पन्न कर रहे थे। आइए देखते हैं आगे। दिस प्रोजेक्ट ओन, यह दिस मीन्स यह प्रोजेक्ट में परियोजना, यह परियोजना ओन में जिताई या जीते, इब्राइट फर्स्ट प्लेस पहला स्थान प्राप्त किया, इस परियोजना से इब्राइट ने पहला स्थान प्राप्त किया इन द काउंटी फेयर, उस प्रदेश स्तरीय मेले में, एंड एंट्री और उसे प्रवेश दिलाई, इनटू द इंटरनेशनल साइंस, और वे उनको किसमें प्रवेश दिलाई, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में प्रवेश दिलाई, एंड इंजीनियरिंग फेयर और इंजीनियरिंग मेले में प्रवेश दिलाई। देयर ही ओन, देयर मीन्स वहाँ, ही में उसने, ऑन में जीती, थर्ड प्लेस वहाँ उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया, प्लेस मीन्स स्थान, थर्ड में तीसरा, वहाँ उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया, फॉर जूलॉजी, जूलॉजी में प्राणी विज्ञान में, प्राणी विज्ञान में वहाँ उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ही ऑल्सो गॉट ए चांस, उनको एक अवसर, चांस मीन्स अवसर, उनको एक और भी अवसर प्राप्त हुआ, टू वर्क कार्य करने के लिए, ड्यूरिंग द समर गर्मियों के दौरान, ड्यूरिंग में दौरान और समर में गर्मी, गर्मियों के दौरान उनको एक और अवसर प्राप्त हुआ, एट द इंटमोलॉजी, इंटमोलॉजी, इंटमोलॉजी में कीट विज्ञान, कीट विज्ञान जो कीड़ों का अध्ययन करता है उसे कीट विज्ञान कहते हैं। लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ही ऑल्सो गॉट ए चांस, उनको एक अवसर प्रदान की, उनको एक अवसर भी प्रदान किया गया, टू वर्क कार्य करने के लिए, ड्यूरिंग द समर गर्मियों के दौरान, एट इंटमोलॉजी लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में प्रयोगशाला, कीट विज्ञान के प्रयोगशाला में उनको गर्मियों के दौरान उनको एक अवसर भी प्रदान किया गया, ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, जो वहाँ पर वाल्टर रीड और आर्मी में सेना और इंस्टीट्यूट में संस्थान और रिसर्च में शोध, शोध सेना के शोध संस्थान में जो वाल्टर रीड था, वहाँ पर उस प्रयोगशाला में उनको कीटों के, कीट विज्ञान में गर्मियों की छुट्टी के दौरान एक अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारा चैनल है बच्चों, मंगलम मंत्रा, इस पर आप YouTube पर जा करके सर्च करके आप देख सकते हैं। एज ए हाई स्कूल जूनियर, हाई स्कूल जूनियर, हाई स्कूल जूनियर किसको कहते हैं, यहाँ देखिए, हाई स्कूल जूनियर 11वीं कक्षा को कहते हैं बच्चों, और हाई स्कूल सीनियर किसको कहते हैं, कहेंगे, हाई स्कूल सीनियर कहेंगे 12वीं कक्षा को, ठीक। एज ए हाई स्कूल जूनियर 11वीं कक्षा के रूप में, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड, लगातार, कंटिन्यूड में लगातार, हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा, यहाँ एज ए हाई स्कूल जूनियर
हाई स्कूल जूनियर के दौरान या 11वीं के दौरान रिसर्च ब्राइट कंटिन्यू लगातार हिज एडवांस में अग्रिम एक्सपेरिमेंट किया ऑन द मोनार्क प्यूपा पर, मोनार्क तितलियों पर एक अग्रिम प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट में प्रयोग। डेट ईयर उस साल, हिज प्रोजेक्ट उनका जो परियोजना थी, ऑन जीत दिलाई, उनको विजय दिलाई या वह जीते, फर्स्ट प्लेस पहला स्थान प्राप्त किया, एट द इंटरनेशनल साइंस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में। उस साल वह परियोजना, उनकी जो परियोजना थी उनको पहला स्थान दिलाया, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय साइंस में। अभी तो वो कहाँ जीत रहे थे? काउंटी फेयर में, अर्थात प्रदेश स्तरीय मेले में वो जीत रहे थे। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय साइंस में उनको पहला स्थान प्राप्त हुआ। फेयर इंटरनेशनल साइंस फेयर, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में। एंड गेव हिम, और उन्हें दिलाई अनदर चांस, और एक दूसरा अवसर उपलब्ध कराई, टू वर्क, कार्य करने के लिए, इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान लेबोरेटरी प्रयोगशाला में। किसके प्रयोगशाला में? किसके प्रयोगशाला में? वो सेना के प्रयोगशाला में उनको गर्मियों के दौरान सेना के प्रयोगशाला में उनको एक अतिरिक्त अनदर चांस, दूसरा अवसर उपलब्ध कराया गया। ठीक, एक एक बिंदु को, एक एक वर्ड को बच्चों आप लोग नोट करते रहिएगा, जो डिफ़िकल्ट होगा उसको लिखते रहिएगा। कलम भी आप लोग ले लीजिए और इससे अच्छा रहेगा आप लोग एक पेंसिल ले लीजिए अच्छा सा, और किताब पर ही लिखा करिए, जब याद हो जाए उसको मिटा दीजिए, इरेज कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 19वां पैराग्राफ देखिए बच्चों। इन हिज सीनियर ईयर, अर्थात 12वीं कक्षा में, सीनियर ईयर वहाँ आया ना, हाई स्कूल जूनियर ईयर और हाई स्कूल सीनियर, तो यहाँ 12वीं से लेते हैं। इन हिज सीनियर ईयर, अपनी 12वीं कक्षा में, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, फर्दर मीन्स आगे, स्टेप मीन्स कदम, ही मीन्स उसने, वेंट में गए, गो वेंट गान, वह कहाँ? एक कदम और गए, आगे बढ़े। ही ग्रीव, उन्होंने विकसित किया या विकास किया, सेल्स, सेल्स में कोशिकाओं को का विकास किया या बढ़ाया, कोशिकाओं को बढ़ाया, फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग्स, विंग्स में पंख, मोनार्क तितलियों के पंखों से एक कोशिका को बढ़ाया, इन्हें कल्चर एंड शोड, और दिखाया, डैट की द सेल्स, जो कोशिकाएं हैं वो डिवाइड वो बढ़ सकती हैं, डिवाइड में बांटना, वह कोशिकाएं बढ़ सकती हैं, एंड डेवलप्ड, और विकसित हो सकती हैं, डेवलपमेंट विकसित होना, विकसित हो सकती हैं, इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, एक सामान्य तितली के रूप में वो विकसित हो सकती हैं, बटरफ्लाई विंग्स, और उनके पंखों में से ही वो उत्पन्न हो रहे थे हार्मोन्स। स्केल्स ओनली इफ, यदि वे दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, जो उनके जो सुनहले धब्बे थे उस पर वो हार्मोन्स उत्पन्न हो रहे थे, पैदा हो रहे थे। डेट प्रोजेक्ट, वह परियोजना, ओन, और उस परियोजना से वो जीते, फर्स्ट प्लेस, पहला स्थान प्राप्त किए, फॉर जूलॉजी, प्राणी विज्ञान में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया, एट द इंटरनेशनल फेयर, अंतर्राष्ट्रीय मेले में वह इस परियोजना से उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया, जूलॉजी में प्राणी विज्ञान या प्राणी शास्त्र। ही स्पेंट, उन्होंने स्पेंट में बिताना या खर्च करना, तो यहाँ बिताना, ही उन्होंने बिताए, द समर, गर्मियों में, आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में स्नातक के बाद उन्होंने गर्मियों में बिताए, डूइंग फर्दर वर्क, और कार्य किए, फर्दर आगे का वर्क, आगे का कार्य किए, एट द आर्मी लेबोरेटरी, और सेना के प्रयोगशाला में आगे और काम किए, एंड एट द लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर विभाग में, लेबोरेटरी में प्रयोगशाला, एग्रीकल्चर विभाग के प्रयोगशाला में और अधिक कार्य किए। द फॉलोइंग समर, यहाँ देखते हैं बच्चों,
द फॉलोइंग समर अग्रिम गर्मियों के बाद, आफ्टर में बाद, और समर में गर्मी, अग्रिम आगे की गर्मियों के बाद, हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डिग्रियाँ लेने के बाद, या फ्रेशमैन ईयर मतलब नए वर्ष के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में नए वर्ष के बाद या डिग्री लेने के बाद, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी, एब्राइट वेंट चले गए, बैक वापस, टू द लेबोरेटरी प्रयोगशाला में चले गए, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कृषि और डिपार्टमेंट में विभाग, कृषि विभाग के प्रयोगशाला में वे वापस चले गए। एंड डिड मोर वर्क, और उन्होंने अधिक कार्य किया, ऑन द हार्मोन्स, उस हार्मोन पर, ऑन द यहाँ देखिए डबल हो गया, हार्मोन ऑन द हार्मोन यहाँ डबल हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए उन्होंने कृषि विभाग के लेबोरेटरी अर्थात प्रयोगशाला में और अधिक काम किया, किस पर, हार्मोन पर, ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, उस सुनहले धब्बे पर जो हार्मोन उत्पन्न हो रहे थे उस पर और अधिक कार्य किया। यूजिंग द लेबोरेटरी, यूजिंग में उपयोग करना, यूजिंग द लेबोरेटरी प्रयोगशाला में उपयोग करते हुए, प्रयोगशालाओं में उपयोग करते हुए, सोफिस्टिकेटेड मीन उच्च स्तरीय, सोफिस्टिकेटेड में उच्च स्तरीय, इंस्ट्रूमेंट में उपकरण, उच्च स्तरीय, उस प्रयोगशाला में उच्च स्तरीय उपकरण प्रयोग करते हुए, ही मीन्स वह वाज में थे, एबल में समर्थ हुए या सक्षम हुए, टू आइडेंटिफाई पहचान करने में, द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल मीन्स रासायनिक और स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा, उस हार्मोन्स के रासायनिक ढांचे को पहचान करने में वो एबल हुए, समर्थ हुए। आगे देखते हैं बच्चों, 21वां पैराग्राफ देखिए बच्चों। ए ईयर एंड हाफ ए लेटर, ए ईयर मतलब एक वर्ष, एंड हाफ और आधा, एक वर्ष और आधा कितना हुआ, 1.5 वर्ष, एक वर्ष, ए ईयर एक वर्ष, एंड हाफ और उसका एक वर्ष का आधा मतलब 6 माह, तो 1.5 वर्ष लेटर में, बाद में 1.5 वर्ष के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, उन्होंने जूनियर साल में अर्थात 10वीं में, इब्राइट ने प्राप्त किया, द आइडिया विचार प्राप्त किया, फॉर हिज न्यू थ्योरी एक नए सिद्धांत, अबाउट सेल लाइफ, सेल कोशिका के जीवन के बारे में एक नया सिद्धांत प्राप्त किया। इट केम वह लाए, व्हाइल जब वह सिद्धांत उन्होंने प्राप्त किया, इट केम उन्होंने प्राप्त किया, व्हाइल में जब, ही वाज लुकिंग वह देख रहे थे, ही मीन्स वह अर्थात एब्राइट, वह देख रहे थे क्या, एट एक्सरे फोटोज, एक्सरे की चित्रों को देख रहे थे, एक्सरे के फोटोज को देख रहे थे, ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन के रासायनिक ढांचे के फोटो को वो देख रहे थे। तभी उनके दिमाग में क्या आया, एक नए सिद्धांत आए। When he saw, जब उन्होंने देखा, ये सा सेकंड फॉर्म है बच्चों, सी का सेकंड फॉर्म सा। When में जब, ही में उसने, सा में देखा, जब उसने देखा, दोज फोटोज उन फोटोज को देखा, उन चित्रों को देखा, इब्राइट डिड नॉट शाउट, इब्राइट चिल्लाए नहीं, शाउट में चिल्लाना, वह इब्राइट चिल्लाए नहीं, यूरेका कहकर इब्राइट चिल्लाए नहीं, और इवन
और यद्यप आई हैव गॉट इट, कि मैंने इसे प्राप्त कर लिया है, यह कहकर यूरेका, और मैंने इसे प्राप्त कर लिया है, यह कहकर चिल्लाए नहीं। बट लेकिन ही बिलीव्ड, उन्होंने विश्वास किया, डैट की अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग, उन्होंने प्राप्त किया है, अबाउट इंसर्ट्स हार्मोन, इंसर्ट कीड़ों के ऊपर हार्मोन प्राप्त किया है। द फोटोज गेव हिम, फोटो दिए, हिम उसे, द आंसर, उसका उत्तर दे रहे थे, फोटोज उसका उत्तर दे रहे थे, टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स, कि जो बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान की जो पहेली थी उसका उत्तर दे रहे थे, कि हाउ द सेल, कैसे कोशिका, कैन में सकती है, रीड, कैसे कोशिका पढ़ सकती है, द ब्लूप्रिंट्स, ब्लूप्रिंट्स मतलब रूपरेखा, ब्लूप्रिंट मीन्स रूपरेखा, कैसे कोशिका रूपरेखा को पढ़ सकती है, ऑफ इट्स डीएनए, डीएनए के कैसे रूपरेखा को पढ़ सकती है। बच्चों, इसी से डीएनए से ही व्यक्ति के वंशानुक्रम का ज्ञान होता है। डीएनए का फुल फॉर्म आप इस कमेंट करके बताइएगा, क्या बताएंगे? तो डीऑक्सी राइबो और न्यूक्लिक एसिड, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं। डीएनए इज द सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन पदार्थ, सब्सटेंस मीन पदार्थ, डीएनए इज मीन्स है, डीएनए इज मीन्स है, डीएनए है द सब्सटेंस, एक पदार्थ है, इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी, यहाँ देखिए डीएनए है सब्सटेंस पदार्थ है, इन न्यूक्लियस उनके रूपरेखा का एक पदार्थ है। यहाँ से बच्चों फिर से देख लीजिएगा, तो यहाँ से डीएनए इज द सब्सटेंस, डीएनए एक पदार्थ है, इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब नाभि, नाभि का एक पदार्थ है, ऑफ ए सेल मतलब जो कोशिका का एक नाभि का एक पदार्थ है, डैट मीन जो कंट्रोल्स नियंत्रित करता है, हेरिडिटी, हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? हेरिडिटी मीन्स होता है वंशानुक्रम, वो जो वंशानुक्रम को नियंत्रित करता है। इट डिटरमाइंस, यह निश्चित करता है, द फॉर्म, रूप को निश्चित करता है, एंड फंक्शन, और क्रियाकलाप को निश्चित करता है। यहाँ फंक्शन में क्रियाकलाप और फॉर्म में रूप। यह डिटरमाइंस निश्चित करता है, इट मीन्स यह डिटरमाइन निश्चित करता है, द फॉर्म रूप को, एंड फंक्शंस और क्रियाकलाप को निश्चित करता है, ऑफ द सेल कोशिका के क्रियाकलाप और फॉर्म को यह निश्चित करता है डीएनए। दस इस प्रकार डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इस प्रकार डीएनए इज मीन्स है ब्लूप्रिंट में रूपरेखा या खाका, ऑफ फॉर लाइफ, जीवन का एक ब्लूप्रिंट है डीएनए, ये जीवन का एक ब्लूप्रिंट है या रूपरेखा है। तो अभी तक आप लोगों ने 22 पैराग्राफ को पढ़ चुके हैं बच्चों। मैं आशा करता हूं कि ये आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। जो भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका अच्छी तरह से फिर से पढ़ा दूंगा आपको। आगे चलते हैं। यहीं तक था बच्चों। यूपी बोर्ड कक्षा 9 और 10 की अंग्रेजी पढ़ने का सुनहरा अवसर है। मंगलम मंत्रा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोज पांडे आपसे अग्रिम वीडियो तक आपसे विदा लेता हूं। अग्रिम वीडियो लेकर के बहुत जल्दी मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।